आज है 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के फिजिकल टेस्ट की तारीखों में बदलाव। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा बारिश के कारण रीशेड्यूल हो गई। 23 सितंबर से 29 सितंबर तक होने वाला फिजिकल टेस्ट 11 नवंबर से होगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 30 सितंबर या उसके बाद होना था, उनके लिए परीक्षा की तारीखें यथावत रहेंगी। पुलिस आरक्षक की शारीरिक परीक्षा 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। बीजेपी की तरह 4 जातियों के बीच पहुंच बनाने पर कांग्रेस का फोकस, बड़े अभियान की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 जातियों का उल्लेख किया, उनके बीच पहुंच बनाने पर कांग्रेस का भी जोर है। मध्य प्रदेश में पार्टी के कार्यक्रम इन्हीं जातियों पर केंद्रित हो रही हैं। किसानों की सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर पार्टी सड़क पर उतर चुकी है। न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा चुका है। कैंपस चलो अभियान चलाया जा रहा है तो महिला अपराध और उनके अधिकारों को लेकर नारी न्याय अभियान छेड़ा गया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाएं फिर से टली। अब 25 सितंबर से होगी शुरू। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की नर्सिंग एक बार फिर से टल गई। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के प्रश्न पत्र आज 19 सितंबर से होनी थी। ये परीक्षा आयोजन से ठीक एक दिन पहले स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही नर्सिंग के 2 अन्य पाठ्यक्रमों की तिथि में भी परिवर्तन किया गया है। एमपी की सड़कों पर फिर दौड़ सकती हैं सरकारी बसें। सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने की तैयारी। प्रदेश में लोक परिवहन सेवा को नए स्वरूप में प्रारंभ करने की तैयारी है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरह एक कंपनी बनाकर पूर्व के सड़क परिवहन निगम की तरह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। कंपनी को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा सकता है। अभी अलग अलग सरकारी एजेंसीज के द्वारा संचालित लोक परिवहन सेवाओं का नियंत्रण इस कंपनी को देने पर विचार चल रहा है। सीएम का बड़ा ऐलान। एमपी के हर जिले में बनेगा विशाल स्टेडियम, यहीं से हेलीकॉप्टर भी उड़ेंगे। मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में क्रांति लाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को इसके लिए कई अहम घोषणाएं की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक को प्रोत्साहित करने के लिए उज्जैन में दोनों के लिए अलग अलग एकेडमी बनाई जाएगी। खेल और युवक कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन और वन विभाग के साथ जोड़कर स्पोर्ट्स एडवेंचर के रूप में मुख्य खेलों में शामिल करने को भी कहा। भाव बढ़ने के साथ लहसुन की चोरी भी बढ़ी। किसानों को करनी पड़ रही रखवाली। महंगा होने से चोर लहसुन भी चुराने लगे हैं। चोरों ने 10 दिन में 2 वाहनों, 1 मकान, अरिनिया पीठा मंडी व 2 गोदामों से लहसुन चोरी करने की वारदात की और हजारों रुपए कीमत का लहसुन चुरा कर ले गई। पुलिस एक भी वारदात के आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। वहीं किसान लहसुन की रखवाली पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। लाडली बहना के बाद इस योजना से महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए, लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रभावशाली योजनाएं लेकर आ रही है, जिनमें लाडली बहना ने लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी ही एक योजना आदिवासी महिलाओं के लिए काम कर रही है। इसमें लाखों महिलाओं को फायदा मिल रहा है। एमपी में बड़ी संख्या में जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण देने के लिए आहार अनुदान योजना शुरुआत की है। प्रदेश में बनी हैं 4 मौसम प्रणालियां। ग्वालियर, सागर समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। मानसून द्रोणिका भी इस मौसम प्रणाली से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन मौसम प्रणालियों के असर से पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज गुरुवार को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। फिर एक्टिव हो रहे हैं कमलनाथ। इस बार नया मिशन और नई रणनीति के साथ संभालेंगे मोर्चा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ सक्रिय राजनीति से दूर हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार कमलनाथ और नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। सियासी अटकलों के बीच एक बार फिर से कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन में जान फूंकने की तैयारी में जुट गए हैं। आज 19 सितंबर को कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा आ रही हैं। गिरी ग्रुप को मिली बुंदेली कल्चर पर आधारित रिजॉर्ट के लिए 20 एकड़ जमीन।
टीकमगढ़ उद्योग व्यापार के महाप्रबंधक राजशेखर पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओरछा में गिरी ग्रुप को जमीन दी गई। गिरी ग्रुप के मैनेजर संजय रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी कंपनी गिरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को कनक भवन ओरछा के सामने 20 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर दी गई है, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें 30 अगस्त को प्रमाण पत्र दे दिया गया है और शीघ्र ही इसका एग्रीमेंट होगा। सागर में आदिवासियों के बच्चे की जमीन पर कब्जा हटाने के तहसीलदार ने दिए आदेश। सागर जिले के मालथौन तहसील के आदिवासियों के बच्चे के 35 खेतों पर अनाधिकृत कब्जे के मामले में तहसीलदार ने कब्जाधारी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया। गौरतलब हो कि इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। जबलपुर में ऑटो पर पलटा हाईवा वाहन, 7 लोगों की मौत, सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला स्थित ग्रामीण क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। हादसे में अभी तक 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि यह हादसा मझगवा थाना क्षेत्र के सिहोरा मझगवा रोड के नुंजा खमरिया गांव के पास हुआ। दुर्घटना में शामिल वाहनों में से एक तेज रफ्तार दौड़ रहा हाईवा और एक ऑटो रिक्शा था। हाईवा ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर के बाद हाईवा ऑटो के ऊपर पलट गया, जिससे ऑटो में बैठे मजदूर दब गए। डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। 46 छात्रों को मेडल देंगे राष्ट्रपति। 160 छात्रों को उनके साथ फोटो खिंचवाने का मिलेगा मौका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर गुरुवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस दौरान वे अलग अलग कोर्सेज के टॉपर्स को पदक प्रदान करेंगी और कई पीएचडी छात्रों को उनके साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। समारोह गुरुवार को दोपहर 3:10 पर शुरू होगा और शाम 4:10 पर पूरा हो जाएगा। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हर जिले में एसआईटी बनाने को कहा, गंभीर अपराधों में करेगी जांच। इंदौर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या और डकैती के मामले में आरोपी सुनीत उर्फ सुमित सिंह को जमानत दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस जांच की तीखी आलोचना की और गंभीर अपराधों की जांच हेतु हर जिले में डीजीपी को एसआईटी बनाने के निर्देश दिए। सागर में करोड़पति और लखपति 10 दिन के लिए बने थे साधु। श्रावक संस्कार शिविर का हुआ समापन। सागर में पहली बार श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। निरपायक मुनि सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र में हुए इस आयोजन में देश विदेश के करीब 5000 श्रद्धालुओं ने शामिल होकर आत्म साधना की। 8 सितंबर से शुरू हुए शिविर का समापन हुआ। 18 सितंबर को श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भंडारा कर प्रसाद बांटा नहीं, साफ की गंदगी। निगम ने गणेश समिति के खिलाफ काटा चालान। जबलपुर के रामपुर चौराहे के पास स्थापित गणेश पंडाल के समीप भंडारे के बाद जहां तहां गंदगी बिखरी देख निगमायुक्त प्रीति यादव ने गणेश समिति के अध्यक्ष के खिलाफ समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रकरण भिजवा दिया। निगमायुक्त ने सभी समिति व श्रद्धालुओं से यह अनुरोध किया है कि भंडारे के दौरान प्रसाद वितरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने, यातायात बाधित न करने के साथ साथ सड़कों पर गंदगी भी न फैलाएं। करबला मैदान का नगर निगम ने लिया कब्जा, लगाया मालिकी हक का बोर्ड। कोर्ट द्वारा नगर निगम के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद करबला मैदान के नाम से पहचाना जाने वाली 7 एकड़ जमीन का कब्जा नगर निगम ने बुधवार को ले लिया। मेयर पुष्यमित्र भार्गव जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान नगर निगम के मालिकी हक का बोर्ड भी लगा दिया गया। सोने चांदी की कीमतों में आंशिक गिरावट। आज गुरुवार को तय होगी बाजार की दिशा। सोने चांदी को आगे की दिशा आज गुरुवार देर रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों से तय होगी। अमेरिका में ब्याज दर में कटौती लगभग निश्चित है। हालांकि अब बाजार इस पर निर्भर करेगा कि ब्याज दर में कटौती कितने प्रतिशत होगी। यदि दर कटौती सिर्फ 0.25% रही तो मुनाफा वसूली की बिकवाली संभव है। इस लिहाज से कीमतें ऊपर हैं। यदि कटौती 0.50% होती है तो बाजार और बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार अब शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल लेकर आएगी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। मोदी कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए
79,156 करोड़ रुपए रबी की फसल के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने व पीएम आशा अभियान के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी मिली है। म्यांमार सीमा पर बिना वीजा प्रवेश नहीं, लगेगी 1500 किलोमीटर लंबी बाड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए मैतेई व कुकी समुदायों से लगातार बात कर रही है। साथ ही म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए बिना वीजा प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया। 30 किलोमीटर में बाड़ लग चुकी है। 1500 किलोमीटर से अधिक सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। गगनयान चंद्रयान 4 के बाद अगला लक्ष्य वीनस ऑर्बिटर मिशन। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है और इसका अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस दिशा में सभी प्रारंभिक चरणों को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो ऑन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल विकास को भी मंजूरी दी गई। लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट के गोविंद कमेटी के प्रस्ताव को मंजूर किया है। मैं इस प्रयास की अगुवाई करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। वहीं अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत परिवर्तनकारी सुधारों का गवाह बन रहा है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब टिकट कंफर्म न होने पर भी यात्री कर सकेंगे एसी में सफर। हर साल त्योहारी सीजन और छुट्टियों के दौरान ट्रेन से सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंफर्म टिकट पाने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बुकिंग 120 दिन पहले शुरू होते ही वेटिंग लिस्ट में यात्रियों की लंबी कतार लग जाती है। ऐसे में परिवार के साथ यात्रा करना और भी कठिन हो जाता है। वहीं अब रेलवे यात्रियों की इस परेशानी को कम करने के लिए एक नई योजना बनाई है। अब यात्री अनरिजर्व टिकट पर एसी कोच में सफर कर सकते हैं। इससे खासकर त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी, भारत ने भेजा नोटिस। भारत ने पाकिस्तान को 1960 में हुई सिंधु जल संधि को लेकर नोटिस दिया है। भारत का कहना है कि समझौते में बदलाव की जरूरत है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।